हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, एक सेकेंड दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं आ गया डायरेक्ट क्या मेरा। तो पहले थोड़ा आप लोग सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन ही देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरह के क्वेश्चन जो है, और आप लोग यहाँ पर भी देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग जो है किस तरह के क्वेश्चन जो है मतलब आज देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा क्लास 2 है, जो कि क्लास 1 कल ही अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग जाकर वहां जरूर देख लीजिएगा क्लास 1 को, और शुरू से जरूर देखिएगा। क्लास 1 को देखिएगा, फिर उसके बाद क्लास 2 को देखिएगा, ताकि आप लोगों को एक तरफ से अगर क्लास देखिएगा शुरू से, तो आप लोगों को बेहतर से बेहतर और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अगर वैसे स्टूडेंट जो कि 2027 के एग्जामों में उपस्थित होने वाले हैं, तो वो तो बिल्कुल ही हमारे इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, और अगर आए हैं तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो छोटा छोटा क्लास लेकर आया है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि बोर हो जाते हैं क्लास करते करते, तो इसीलिए हम लोग छोटा छोटा जो है कि 20-20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बोर नहीं होते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वैसे स्टूडेंट को सैल्यूट है कि आप लोगों के अंदर पढ़ाई करने की उतनी क्षमता है, और आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों को जरूर अच्छा से अच्छा रिजल्ट जो है 2027 के एग्जामों में देखने को मिलेगा। और हम लोग आज जा रहे हैं साइंस की क्लास करने, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, और आज हम लोगों को नए नए क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये भी बताया था कि पिछले तो 8-10 क्वेश्चन हम लोग मतलब देखिए वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो उस मतलब 20-20 क्वेश्चन करके फिर बताया था कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। फिर उसके बाद बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कि क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर। तो सारा क्वेश्चन एक तरफ से देखा जाएगा, ठीक है ना। तो और आप लोगों के एग्जाम तक आते आते आप लोगों की ऑब्जेक्टिव को इतना बेहतर बना दिया जाएगा कि आप लोग भूल कर भी छोड़ कर नहीं आ सकते हैं वहां पर। तो सोचिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर देखिएगा एंड तक, ठीक है। तो हम अगर आप लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है कहाँ होती है। तो पाइरुवेट के जो विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड को जल तथा ऊर्जा देता है, तो ये क्रिया जो होता है हमेशा याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ये किस तरह से, तो हमेशा याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। किसका, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वहां पे क्या बनते हैं, हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप लोग हमारे स्पीड से जरूर बच कर रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही स्पीड में बोलता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं स्पीड में बोलता हूँ, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है कि स्पीड में बोल रहे हैं, तो आप लोग कोई बात नहीं है, आराम से देखिए और क्लास के एंड तक जरूर बने रहिए, ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो हमेशा याद रखिएगा कि मिट्टी का भी किया जाता है, प्लास्टिक का भी किया जाता है, और कांच का भी किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल का प्रयोग जो है मतलब जो है कि क्या लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, और आपके एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा, और ऑब्जेक्टिव को सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, तो एक लाइक, प्यारा प्यारा आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जितना हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही आगे बढ़ेगा, और उससे क्या होगा कि और हम आप लोगों के लिए जो है बेहतर बेहतर जो है तरीके से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा 3 कहता है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु वस्तु को लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि लेंस में जो है, उत्तल लेंस में, किस लेंस का बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस में एक ही स्थिति में, किसमें, एक ही स्थिति में जो है प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, नहीं तो छोटा और बड़ा बनता है। तो एक स्थिति क्या होती है,
फोकस पर या फिर वक्रता केंद्र पर या फिर अनंत पर या फिर प्रकाशिक केंद्र पर। तो हमेशा याद रखिएगा कि फोकस नहीं, वक्रता केंद्र पर। कहा, अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी का मतलब होता है कम से कम दूरी लगभग कितनी होती है। यानी कि ये क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो नेत्र होता है, क्या होता है, नेत्र कैसा होता है, एक सेकंड बना के चेक करें हम, क्या कैसा बना आप लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कोई नेत्र बना, ये तो सिंपल बन गया, ठीक है ना। तो ये जो नेत्र होता है, मानव का जो स्वस्थ नेत्र होता है वो कम से कम कितनी दूरी को आसानी से देख सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 cm जो है आसानी से देख सकता है। और 25 सेंटीमीटर के कम अगर आप पास लाइएगा तो थोड़ा धुंधला दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा, धुंधला। तो अब हम लोगों ने समझा कि कम से कम दूरी कितनी होती है, तो ऑप्शन भी हम लोग मार देते हैं, क्या, 25 सेंटीमीटर, सेमी को बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि दूर बिंदु कितना होता है, जैसे अल्पतम दूरी यानी कि कम से कम दूरी क्या होता है, कम से कम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। तो अधिकतम दूरी क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अधिकतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है ना। चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है। आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा, और कहाँ दिया जाएगा मैं 2-3 क्लास के बाद आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा, और जो है पीडीएफ में सारा का सारा लगभग आप लोगों को उस तरह से नोट, हाथ से हैंड रिटन नोट मिलेगा, ठीक है ना, जो कि हम लोगों ने खुद से हाथ से लिखकर बनाया है, ठीक है ना। तो उस तरह का आप लोगों को नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वहां पर जाकर जरूर देखिएगा, और सारा जो है परमाणु संख्या ये सब जो है याद जरूर कर लीजिएगा। लगभग 40 से 50 अगर आप लोग आसानी से याद रखिएगा इंपोर्टेंट सब, लगभग आपको 1 से 30 तक तो आपको कंटिन्यू याद रखना है, ठीक है, 1 से 30 तक। और उसके बाद थोड़ा 10-5 और इधर से इधर उधर आगे पीछे से जो इंपोर्टेंट सब है उस सबको याद रख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सब 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आप लोगों का आसानी से बन जाएगा। और हमें यहाँ पूछा गया है लोहा, तो लोहा होता है Fe। क्या होता है, लोहा का संकेत क्या होता है, तो Fe होता है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है। कितनी होती है, 26। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि क्या कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को क्या करता है, नीला कर देता है, तो वह उसका पीएच मान होगा। तो लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है वह क्या होता है, तो भस्म होता है। क्या होता है, भस्म। और अम्ल एक होता है, अम्ल, जो कि नीला को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, नीला को लाल, किसको, नीला को जो लाल करता है वह कौन होता है, अम्ल होता है। और लाल को जो नीला करता है वो भस्म होता है। क्या होता है, भस्म होता है। और भस्म का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। क्या होता है, एक सेकेंड, 7 से जो है अधिक होता है। और अगर अम्ल का पीएच मान का बात बोले तो 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम। और 7 किसका होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो हमें यहाँ भस्म का पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। और 7 से अधिक ऑप्शन क्या है हमारा, 10। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग जो है पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया था, और आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है ये कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या नहीं, आवर्तों की संख्या कितनी होती है। क्योंकि हमने पिछले ही क्लासों में बताया था कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, और यहाँ पूछा गया है वर्गों की संख्या। और उस समय एक्सप्लेन करते समय आप लोगों को ये भी बताया था कि वर्गों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 18 होती है। कितनी होती है, 18 होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 8, ये भी पिछले कुल क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते समय बताया था कि ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो OH क्या बताया था, OH जो है वो एल्कोहल होता है। क्या होता है, आप लोग सुनकर याद रखिएगा कि मैं थोड़ा स्पीड में नहीं लिख पाता हूँ, ठीक है ना। तो एल्कोहल और एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड तो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। एल्कोहल क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। और कीटोन का बताया था कि CO होता है। क्या होता है, CO। और यहाँ पे एल्डिहाइड हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है, तो CHO होता है। क्या होता है, CHO होता है। क्या होता है, और एल्कोहल का क्या होता है, हमारा OH होता है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा था और वहां पर एक्सप्लेन भी किया था कि CHO जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति को जो हम लोग P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, P बराबर फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, P बराबर फॉर्मूला होता है हमारा VI। P बराबर क्या होता है, VI। और एक फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R। क्या होता है, V²/R। और एक फॉर्मूला होता है P बराबर I²R। क्या होता है, P बराबर I²R। तो इनमें से कौन नहीं पूछा है, तो देखो I²R ये भी हो सकता है, और P बराबर VI ये भी हो सकता है, P बराबर V²/R ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्या विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं पूछा है। तो हमें ए मतलब जो I²R निरूपित करता है, VI ये भी निरूपित करता है, V²/R ये भी निरूपित करता है। तो IR² क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, या फिर गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या फिर आममीटर कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लघु पतन के समय जो होता है हमारे घरों में बहुत तेजी से धारा बहने लगती है, यानी कि अतिरिक्त धारा बहने लगती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत बढ़ जाता है। धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि लकड़ी है, गोबर गैस ये भी है, कोयला ये भी है। तो नाभिकीय ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नहीं है पूछा है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है क्या जैव मात्रा गैस ऊर्जा का स्रोत जो है नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा एथेन। एथेन का आणविक सूत्र C2H6। C2H6 इसमें है क्या है, तो C दो गो है, तो हम मान लिए C दो गो लिख दिए, और H हमारा कितना है, 6 है, तो 6 को हम H पुरा देते हैं। इस तरह से हम लोग संरचना सूत्र बना लिए। क्या बना लिए, तो संरचना सूत्र इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने क्या है, तो 1 बंधन है, 2 बंधन है, 3 बंधन है, 4 बंधन है, 5 बंधन है, 6 बंधन और 7 बंधन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यह 7 सह संयोजक बंधन है, किसमें, तो एथेन में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, 10 तक पूछा जाता है आप लोगों के एग्जामों में, ठीक है। 10 से अधिक भी होता है, और आप लोगों के एग्जाम में वो नहीं, आप लोगों के सिलेबस में 10 से अधिक नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के सिलेबस में जो है 10 तक ही दिया गया है, तो 10 तक आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक बार और कहा कि बता देता हूं कि आप लोगों को ये सब जो है ना पीडीएफ में जरूर मिल जाएगा। और पीडीएफ कब मिल जाएगा, तो मैं बताऊंगा कि 2-3 क्लास के बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों को पीडीएफ जो है कहाँ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ओजोन का फॉर्मूला जो होता है O3 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, तो हमारा 3 हो गया। कितना हो गया, 3। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 14 नहीं, 14 तो हो गया ना, अब 15, कि मनुष्य में विरिकक जो है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, क्या है, यानी कि मनुष्य के विरिकक में एक जो है तंत्र का भाग है, उससे संबंधित है। किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो है विरिकक जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। और जितने भी बच्चे नहीं जानते हैं कि विरिकक किसे कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि किडनी क्या होता है, किडनी को ही क्या कहते हैं हम लोग, विरिकक कहते हैं, ठीक है ना। किडनी को ही क्या कहते हैं हम लोग, विरिकक कहते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दो तांत्रिका कोशिका, किसका, क्या, दो तांत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, यानी कि हमारे तांत्रिका कोशिका जो तो तांत्रिका कोशिका जो होता है उसके मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, द्रमिका कहते हैं, या फिर सीनेप्स कहते हैं, या फिर एक्सोन कहते हैं, या फिर आवेग। तो हमेशा याद रखिएगा कि सीनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, दो तांत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सीनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि प्राग कोश में होते हैं, क्या होते हैं, प्राग कोश में क्या होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राग कोश जो है वो फूलों का पुंकेसर भाग है। कौन सा भाग है, फूलों का पुंकेसर भाग है, फूलों का पुंकेसर भाग है। तो जो कि फूलों के पुंकेसर भाग के ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है, और उसके ही उसके अंदर जो है पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पराग, एक सेकेंड दोस्तों, पराग कण पाए जाते हैं। और पराग कण एक जनन अंग है, क्या है, जनन अंग, जो कि पराग कण जो है एक मतलब जो है कि फूलों के मादा भाग में जो है मतलब जो है कि कहाँ तक, अंडाशय तक पहुंचता है, जिसके कारण क्या होता है, फूल निषेचित होता है। क्या होता है, पराग कण से ही। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कण होता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कि विकासीय दृष्टि से हमारी सबसे अधिक समानता किससे है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो सबसे अधिक समानता है वो चिंपैंजी से है। किससे है, चिंपांजी से है। किससे है, चिंपांजी से। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर आप लोगों को ऑप्शन चिंपैंजी भी हो सकता है, ठीक है ना, चिंपैंजी ना है तो आप लोगों को चीन का विद्यार्थी मारना है। क्या मारना है, चीन का विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी कि मुकुलन द्वारा किस में होता है अलैंगिक जनन, अमीबा में होता है, या फिर ईस्ट में होता है, या फिर प्लाज्मोडियम में होता है, या फिर लेशमानिया में होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ईस्ट में जो है मुकुलन होता है। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी पढ़ा था और उसमें लिखा गया था कि अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि के द्वारा किसमें होता है। तो हम लोगों ने वहां पे भी एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्या, तो आप लोगों को वो बात जो है कमेंट में बताना है कि आप लोग पिछले क्लासों में जो है अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन विधि किसमें और होता है, ईस्ट में तो होता है और किसमें होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करके जो है बताना है, ठीक है ना। चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 20, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का भी कोशिश प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो वही बात हो जाएगा, अगर आप लोग समझ में नहीं आएगा आप लोगों को तो वही हो जाएगा कि भैंस के आगे बीन बजाने से फिर कोई फायदा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को एक एक जो है ऑब्जेक्टिव इस तरह से बता दिया जाएगा और इतनी बार बता दिया जाएगा कि आप लोग देख कर ही बता दीजिएगा कि इसका तो आंसर ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बस आप लोगों को करना क्या है कि अच्छे से हमारा क्लास को करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 है और ये है हमारा क्या आज का आखिरी क्वेश्चन। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, बहुत सारे एग्जामों में जो है एसआई मात्रक भी पूछे जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर बात पूछ जाए कि वोल्ट किसका होता है एसआई मात्रक, तो विभव का होता है। किसका होता है, विभव का होता है। और वोल्ट मीटर किसका होता है, तो विभवांतर
विभुवांतर का होता है, किसका होता है, विभुवांतर का होता है। और ओम की अगर बात बोली जाए तो याद रखिएगा कि ओम जो होता है वो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, किसका ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोध का। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अब अगला क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। हम लोग आज 20 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा, ठीक है ना। और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे क्लास को जो है कितने लोग जो है पसंद करते हैं और हमें कितने लोग सपोर्ट करते हैं। तो और आप लोगों को जरूर भी हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा और ये क्लास अच्छी लगी तो हमारे शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक जो है शेयर जरूर कीजिएगा और बता दीजिएगा कि यहाँ पे भी अच्छी तरीके से क्लास की जाती है और अच्छी तरीके से जो है करवाई जाती है और अच्छी तरीके से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कराया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। एक सेकेंड दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।